अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बड़े सगीर में स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान में औरतों की जो हिरासमेंट है वो एक बहुत बड़ा मसला है, और उसी को लेकर के एक बेहतरीन डिसीजन आया है जो कि कराची की एक कोर्ट ने कांदरो साहब ने दिया है, जो जज हैं। अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत और इस्तकामत दे इस तरह के अच्छे फैसले करने की, कि उन्होंने 2 साल इम्प्रिजन किया है और 10,000 रुपये फ़ाइन किया है उन 2 लोगों को जिन्होंने बस स्टॉप पे औरत को हिरासमेंट किया लड़कियों को। देखें, बहुत सारी बच्चियां स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, बहुत सारी वर्किंग वुमेन जो हैं वो अपने कामों पर जाती हैं, और उनको बस स्टॉप पे किसी भी जगह पे इवन बसेस के अंदर हिरासा किया जाता है। तो ये हरासमेंट ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि जब वो एक एक बच्ची या एक औरत जब हरास होती है ना, तो उसका माइंड सेट जो है वो माइंड लेवल कुछ तो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ भाई ठीक है, ये होना ही है। कुछ ऐसी होती हैं कि उनके दिमाग का सारा जो उनकी फोकस होना चाहिए, वो फोकस जो है वो डाइवर्ट हो जाता है इस हरासमेंट की तरफ, और वो बिल्कुल आउट ऑफ वो हो जाती हैं। अब वो लेवल ऑफ हरासमेंट्स भी हैं, कुछ छोटा मोटा हिरास, कुछ एक एक्सट्रीम लेवल पे जाके हिरासमेंट होती हैं। तो इस तरह की जो भी होती हैं औरतों को मैं स्पेशली कहूँगा, जितनी भी आप डरती रहेंगी, चुप रहेंगी, दिल के अंदर बातें रखेंगी और हिरास होती रहेंगी, किसी को बताएंगी नहीं अपनी, तो आपको मज़ीद हिरास किया जाएगा। ये हिरासमेंट आपकी ब्लैकमेलिंग में चेंज हो जाएगी। कोई भी बंदा अगर आपको इस तरह का कोई भी मामला करता है, तो आपने फ़ौरन सबसे पहले तो अपनी जो सराउंडिंग सर्कल है आपका, गर्ल्स वगैरह का, दोस्ती वगैरह, उनको बताएं, और उसके बाद अपने घर के किसी बंदे को बताएं, अपने भाई को बताएं, अपने बाप को बताएं। कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि लड़कियां क्या होती हैं, अपनी इज्जत यूनिवर्सिटी जाने से रोक दिया जाएगा, काम पे जाने से रोक दिया जाएगा, कोई नहीं रोकेगा, बल्कि आपको वो इसका बेहतरीन सोल्यूशन देंगे। तो आपका सबसे प्यारा जो आपका साथी हो सकता है वो आपका भाई, आपका बाप हो सकता है, आपका शौहर हो सकता है। आप उनको बताएं, एतमाद में लें, खुल के बताएं, अपने अंदर ये हिरासमेंट को ना रखें कैद, क्योंकि इससे बहुत सारी जहनी बीमारियां भी आपको लग जाती हैं। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए और हमारे मुल्क से इस फितने को, इस शर को दूर करे। आमीन।